अमेरिका से इलीगल लोगों को, जो लोग डंकी के जरिए अमेरिका में घुसे थे, उनको बाहर निकालने का अभियान साल की शुरुआत में चरम पर पहुंच गया है। इस साल की शुरुआत में ही हमने 2 वीडियो में बताया था कि 2026 में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका से लोगों को बाहर किया जाएगा। और एक वीडियो में हमने कहा था कि अकेली एक स्टेट है मिनेसोटा, मिनेसोटा से ही लाखों लोग बाहर निकाला जाएंगे, इलीगल लोगों को गिरफ्तार करके वहां से डिपोर्ट किया जाएगा। मिनेसोटा में बवाल हर रोज लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले ही वहां एक महिला रेने निकोल गुड, उसकी जो आइस के जवान है, उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके एक दिन बाद ही फिर लोगों पर गोली चलाकर 2-3 लोगों को घायल कर दिया। और अब लोगों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। जितना धरपकड़ लोगों की ये आइस की टीमें करी हैं, उनका विरोध भी इतने ही युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। आइस की टीमें क्या करी हैं, कोई आदमी गैस स्टेशन, जैसे अपने इंडिया में पेट्रोल पंप बोलते हैं, वहां अमेरिका में पेट्रोल पंप को गैस स्टेशन बोलते हैं। कोई गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी में कोई पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहा है, तो वहीं उससे आई कार्ड मांगा जा रहा है कि आपका आई कार्ड दिखाओ, आप अमेरिका में लीगली रहने का अधिकार है या नहीं। तो ऐसे लोगों को वहां गिरफ्तार किया जा रहा है। और मार्केट में जो लोग जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल से लेने जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। यानी कि इतनी जबरदस्त तरीके से मिनेसोटा स्टेट में जो धरपकड़ है बहुत तेज गति से शुरू हो गई है। तो लोगों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। अभी मिनेसोटा में शुरू में ट्रंप ने क्या किया था, 1000 जवान भेजे थे आइस के, उसके बाद फिर 1000 जवान भेजे, फिर जो HSI यानी होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन, उसके जवान भेजे लगभग 650, 1000 जवान अब फिर भेज दिए हैं। क्योंकि वहां पर जो विरोध हो रहा है, तो लोगों को जो विरोध है उसको दबाने के लिए जवानों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। जो वहां मिनेसोटा के गवर्नर हैं, मिनेसोटा एक स्टेट है अमेरिका की, तो वहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। यानी जो ट्रंप की विरोधी पार्टी है, जिसके पहले राष्ट्रपति होते थे जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, उनकी पार्टी डेमोक्रेट पार्टी है और ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन जो मिनेसोटा स्टेट है उसमें डेमोक्रेट पार्टी की सरकार है। वहां के जो गवर्नर टिम वॉल्ज, वो डेमोक्रेट हैं। उसमें एक बड़ा शहर है मिनियापोलिस, मिनियापोलिस में भी जो मेयर हैं वो भी जैकब फ्रे, वो भी डेमोक्रेट हैं। तो मिनियापोलिस जो बड़ा एक सिटी है, बड़ा शहर है, वहां धरपकड़ बहुत बड़े स्तर पर हो रही है। आइस के डिटेंशन सेंटर में हर रोज के सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वहां उनको रखा जा रहा है। अब एक बवाल इस बात पे शुरू हो गया कि आइस के जो अधिकारी हैं मिनेसोटा से, 3 वहां की सांसद हैं, कांग्रेस वुमन वहां की जो मेंबर हैं संसद की, उनको आमंत्रित किया कि जो आइस का डिटेंशन सेंटर है, आप इनका दौरा कर सकते हैं कि यहाँ हम जिन लोगों को गिरफ्तार करके रख रहे हैं इनकी हालात कैसे हैं। तो वहां की 3 सांसद, एक इल्हान उमर, 2 सांसद, और वो तीनों डिटेंशन सेंटर का दौरा करने के लिए पहुंची। तो जैसे ही वो अंदर गई, अंदर जाने के विदिन 3-4 मिनट बाद ही उनको अधिकारी ने कहा कि हमारे पास ऊपर से सीनियर ऑफिसर का फोन आया है कि अब आप आगे जांच नहीं कर सकती और आपको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको वापस जाना पड़ेगा। वो बाहर आई, बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा, And it is really important for every single person in this country to understand that they are not only disappearing people who have committed crimes who are in this country undocumented. They are disappearing US citizens. They are disappearing people who have proper documentation, sometimes telling them that their documentations are wrong, keeping them for days upon days. We've also seen people be deported who have proper documentation yet to be returned to this country. Right. This should not be allowed in a country that roots in itself in freedom and liberty. There is no freedom when you are being detained and your government is being turned against you. This should be appalling to everyone. कि हमने देखा कि जो लोग वहां अंदर गिरफ्तार किए हुए थे वो ऐसे माथा पकड़कर बैठे हुए थे और वहां सुविधाएं नहीं थी अच्छी तरीके से। जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ हमें देखने नहीं दी गई। लोगों के टैक्स के पैसे से ये डिटेंशन सेंटर बने हैं। डिटेंशन सेंटर यानी कि आइस ने जो जेलें बना रखी है अपनी अस्थायी जेलें, जहां ये इलीगल लोगों को गिरफ्तार करके वहां रखते हैं। आइस यानी इमिग्रेशन कस्टम्स इन्फोर्समेंट है, यानी एक तरह से ये इंडिया
में आप लगाओ, जैसे ईडी है, ईडी लगातार किसी भी घर पे छापा मार लेती है इलेक्शन के समय में, जैसे पश्चिम बंगाल में भी चल रहा है, और उसको गिरफ्तार कर लेती है, नेताओं को गिरफ्तार कर लेती है। तो ईडी की तरह ही वहां भी बेकाबू है ट्रंप की आईएस की टीमें ऐसे ही लोगों को जो भी इलीगल हैं उनकी धरपकड़ करी है। तो लोग जब उसका विरोध कर रहे हैं तो आंखों में सीधा मिर्च का पाउडर फेंका जा रहा है और विरोध प्रदर्शन इतना हो रहा है कि आप पूछो मत। लेकिन आईएस के जवान किसी से डरने वाले नहीं हैं और वो लगातार गिरफ्तारी कर रहे हैं, हाथ पैर पकड़कर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। वीडियो देखो आप किस तरीके से मतलब वहां गिरफ्तारियां चल रही हैं, लोगों को मतलब गैस स्टेशनों पर गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं और सीधा उससे आई कार्ड मांगा, चल भाई अंदर, और गिरफ्तार। विरोध करने पर उसके साथ मतलब क्या जो मारा पीटी है, उसको मुद्दा घेर कर उसके दोनों हाथों पर पीछे हथकड़ी लगाई जा रही है। तो वहां की जो सांसद हैं इल्हान उमर हैं, 2 और सांसद हैं, उन्होंने कहा है किसी भी तरीके से जो आईएस की टीमों की कार्रवाई है वो जायज नहीं है। Funding for this center came from the One Big Beautiful Bill, not a congressional appropriations bill that they were denying our access. This document, this court case refutes that. यहाँ पर जो लोकल लोग हैं, जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, सिटीजन हैं, अमेरिकन लोग हैं, उनको भी परेशान किया जा रहा है। वहां पर स्कूल पिछले 2 दिन बंद रखने पड़े थे। ये हालात पैदा हो गए थे जो मिनेसोटा में जो आईएस ने जो आतंक मचाया हुआ है, जिस तरीके से गिरफ्तारियां की जा रही है, वहां पर स्कूल तक बंद करने पड़े थे। ये हालत पैदा हो गए थे। और वहां का जो गवर्नर है, वहां के जो मेयर हैं मिनियापोलिस के, उन्होंने लोगों से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से आईएस का विरोध करने के लोग आगे आ जाओ। लेकिन ट्रंप ने खुलकर अभी फिर कह दिया है कि हमने 1000 जवान और भेज दिए। आप कह रहे हैं कि इनका विरोध करो, 1000 जवान और भेज दिए हैं और जरूरत पड़ी तो और भी भेजेंगे, क्योंकि वहां मिनेसोटा की जो पुलिस है वो इन इलीगल लोगों को पकड़ने के लिए ट्रंप की आईएस की टीमों का, एचएसआई का, बॉर्डर पेट्रोल की टीमों का साथ नहीं दे रही है। बॉर्डर पेट्रोल की टीमें जिनकी जिम्मेदारी थी बॉर्डर पर तैनात रहना, जो डंकी के जरिए अमेरिका में लोग घुसते थे, वहां बॉर्डर पर तो उन्होंने बड़े बड़े पाइप गाड़ दिए, उनके ऊपर कंटीले तार लगा दिए। वहां तो एंट्री कम हो गई लोगों की, इसलिए वहां फोर्स की कम जरूरत है। इसलिए उस फोर्स को अब शहरों में अंदर घुसा दिया अमेरिका में कि आप अंदर जो लोग घुसे हुए इलीगल, अब उनको पकड़ो। तो बॉर्डर पेट्रोल के जो जवान हैं वो क्रूर तरीके से लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। यानी कि कोई आदमी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने आया हुआ है, घर में उसकी पत्नी भी होगी, बच्चा स्कूल में है, और आप उसको एकदम गिरफ्तार कर रहे हो। अब ना बच्चे को पता कि मेरा बाप मुझे स्कूल से लेने आएगा क्या, पत्नी को नहीं पता उसका पति कहाँ है। इस तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा है। और हद तो ये हो रही है अब तो जो इलीगल लोगों के अलावा जो अमेरिकन नागरिक हैं उनको भी घंटों घंटों तक गिरफ्तार करके रखा जा रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं आंखों में मिर्च का स्प्रे डालकर, उनको भी पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं और उनको डिटेंशन सेंटर में बंद कर रहे हैं। तो ये हाल अमेरिका का है। तो वहां की जो इल्हान उमर हैं और जो सांसद हैं, उन सांसदों ने ये कहा है कि जो ट्रंप की कार्रवाई है इसका हम संसद में जवाब मांगेंगे, जो आईएस का आतंक उन्होंने मचा रखा है। As a physician myself, I was very interested to see what the conditions inside were. We were very briefly allowed to go in, but we saw no beds. We saw a lot of young men sitting with their heads in their hands. We were not allowed to speak to any of them. I have privacy forms that I was ready to hand out to constituents. We are better than this. This is not what our great American project should be about. तो आईएस की टीमों के ऊपर जो ये तीनों सांसद, इन्होंने कह दिया कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से कार्रवाई करी है और हमें यहाँ आईएस का डिटेंशन सेंटर देखने के लिए बुलाया गया था। बावजूद उसके हमें अंदर जाते ही बोल दिया कि नहीं आ सकते। हम वहाँ की जो डीएचएस की सेक्रेटरी हैं, यानी कि अमेरिका की जो गृह मंत्री हैं क्रिस्टी नोएम, हमने उनसे बात की है, उनको बताया है, और ये वो गैर कानूनी तरीके से काम करी हैं। हमारे जो सांसद एज ए सांसद होने का जो अधिकार है वो उसका नियमों का उल्लंघन करी है। हमारी अधिकार बनता है कि हम डिटेंशन सेंटर का देखें, क्योंकि लोगों ने हमें चुना है, लोगों के टैक्स का पैसा ये लगा है, क्या सही तरीके से वो लग रहा है, ये चीज़ों को देखने का हमारा अधिकार है। लेकिन ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कोई विपक्ष नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं अकेला चलूंगा। जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ ले, आईएस को अधिकार दे दे फुल, यानी फुल अधिकार, इलीगल लोगों को पकड़ो, विरोध करें, आंखों में उनका मिर्च का स्प्रे फेंको, कुछ करो, लेकिन इलीगल लोग अमेरिका में नहीं रहने चाहिए। ये ट्रंप का अभियान है।
जो ट्रंप के समर्थक हैं मागा अभियान के, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो लोग तो उसके ट्रंप के समर्थक में हैं, लेकिन बहुत सारे विरोधी भी हैं उसके। जो वहाँ इलीगल लोग ग्रीन कार्ड हो चुके हैं वो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। वहाँ के बहुत सारे गोरे भी विरोध कर रहे हैं कि जो लोग यहाँ लंबे समय से बसे हुए हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, आप उनको इस तरह से गिरफ्तार करके बाहर नहीं कर सकते। कुल मिला के अमेरिका में बहुत तकड़ा बवाल मचा हुआ है। लगातार इसकी अपडेट खबरें आपको देते रहेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।